हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। सीरियल हो मेरे हमनवा, तुम देना साथ मेरा। अब देखो, इस सीरियल का नाम ना ये रिश्ता क्या कहलाता है होना चाहिए था, क्योंकि सीरियल की शुरुआत में ही ना हर कोई यही पूछ रहा है कि रक्षित और अपराजिता का रिश्ता कहलाता क्या है। अब देखो, यहाँ पर जब बुरे के साथ बुरा होता है ना, तो दिल को थोड़ी ठंडक मिलती है, अच्छा लगता है कि ये डिजर्व करता था। लेकिन जब अच्छे के साथ बुरा ही बुरा होता चला जाए और अच्छे की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर ना आए, तो सच में यार दिल से बुरा लगता है। अब देखो, हमारा रक्षित ना इतना देवता तुल्य आदमी है कि मतलब सबका भला चाहता है, अपराजिता से इतना प्यार करता है और यहाँ पर सब कुछ करना चाहता है। पर यहाँ पर हर बार उसे डेफिनेशन देनी पड़ती है अपने इस रिश्ते की। आने वाले एपिसोड के अंदर अपराजिता के खुद के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी मां ने कह दिया, या तो अपने ससुराल चले जा, वरना इस घर में तेरा कोई लेना देना नहीं। अपराजिता अपने स्वाभिमान की पक्की है, वो घर से निकल चुकी है और यहाँ पर पहुंच चुकी है रास्ते में अकेले और सोच रही है कि कहां जाऊं। यहां पर पूरी तरीके से जो अपराजिता है वो भटक चुकी होगी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा, और उम्मीद की किरण बन के हर बार की तरह जो है रक्षित ही आने वाला है और कहने वाला है कि हम लोग जो है, हम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं साथ में। और यहां पर सब लोग घर के अंदर बस रक्षित का इंतजार कर रहे हैं कि रक्षित आएगा, केक कट होगा, पार्टी आगे बढ़ेगी, धूम धड़का होगा, नाच गाना होगा। और यहां पर मेहमान बस पूछे जा रहे हैं कि रक्षित है कहां, रक्षित है कहां। ईरा जो है वो फुल ऑन एक्साइटेड है कि रक्षित आएगा तो मुझे एंगेजमेंट रिंग पहनाएगा। लेकिन दुबे जी ने जो है थोड़ा सा मामला खराब कर दिया, क्योंकि ईरा की धमकी के आगे उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ उगल दिया है। अब यहां पर फाइनली घर वालों को भी पता चलेगा कि हमारा जो रक्षित है वो किसी स्पेशल के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, और ये स्पेशल कोई और नहीं बल्कि अपराजिता है। अब अपराजिता जो है उसके बारे में ये नहीं पता है घर वालों को कि वो शादीशुदा है। उन्हें तो लगता है कि रक्षित को रिजेक्ट कर दिया है और अब फिर से अगर मामला सॉर्टेड हो रहा है तो उन्हें क्या दिक्कत है। तो वो लोग जो है बढ़िया पकड़ने वाले हैं यहाँ उसके भाई को, रक्षित के भाई को, और कहने वाले हैं कि तू डांस वांस कर, टाइम पास कर, जैसा हमेशा करता है, और वो सारी चीजें होने वाली है और चलने वाली है। इन दी एंड यहाँ पर फाइनली उन्हें लगने वाला है कि रक्षित तो नहीं आएगा, क्योंकि रक्षित तो उधर जो है एक डिफरेंट तरीके का केक कट कर रहा है। अब देखो, अक्सर ना बर्थडे जब सेलिब्रेशन होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी गैदरिंग होती है जो कि आपकी इन खुशियों में शामिल होती है। पर कई बार ना कोई एक शख्स ही आपके लिए बहुत काफी होता है, और रक्षित के लिए फिलहाल वो काफी के नाम पर शख्स जो है ना वो अपराजिता है, जो कि उसके लिए दुनिया जहान की सारी खुशियां हैं। अब उसके साथ ऑफिस में अगर जैम और ब्रेड वाला केक भी काटना पड़ जाए ना, तो भी उसके लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम का है। और रचित ऐसा ही करने वाला है। ऑफिस वो लोग पहुंचेंगे, कोई होने वाला है नहीं, घर पर जाना नहीं चाहते, अपराजिता को भला कैसे ले जाए सबके साथ में। अब ऐसे में यहाँ पर रचित जो है वो ऑफिस जाने वाला है अपराजिता के साथ। वहां पर अपराजिता जो है वो एक अलग अंदाज में केक बनाने वाली है, यहाँ पर ब्रेड से, जैम से, एंड ये सैंडविच टाइप का एक जो केक है वो लोग कट करने वाले हैं। एंड इसमें उतना स्वाद नहीं होगा, लेकिन प्यार बहुत सारा होने वाला है। अब यहाँ पर फाइनली वो लोग वहां से खुशी खुशी निकलने वाले हैं। दूसरी ओर जो है पार्टी पूरी तरीके से जो है उधर भी एंड हो चुकी है। थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि यहाँ पर रक्षित की पूरी बेचारी फैमिली उसे मिस कर रही थी, याद कर रही थी कि रक्षित आएगा एंड सारी चीजें होगी, बट रक्षित के लिए फिलहाल जो है अपराजिता से ऊपर कोई भी नहीं है, उसकी खुशियां केवल उसी के साथ है। ऐसे में यहाँ पर घर वालों को लगने वाला है कि अभी तो वो फुल ऑन सेट है, यहाँ पर अपराजिता को इंप्रेस करने में हम लोगों को खुद ही केक कट कर लेना चाहिए। एंड वो अनाउंस कर देने वाले हैं कि रक्षित किसी रीजन से बहुत बिजी हो गया है, तो हम लोग जो है सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि रक्षित ने कहा है कि सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर वो लोग तो बढ़िया केक वेक कट करने वाले हैं, रक्षित के पिता, बाकी लोग, छोटे बच्चे वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो ईरा है ना वो अंदर ही अंदर, मतलब कैंडल्स यहाँ पर ब्लो नहीं हुई है, जली नहीं है, उसका दिल जल गया, मानो कि दिल टूट सा गया हो, टुकड़े टुकड़े हो गए हो। अब देखो, गलतफहमी खुद को हुई, गलतफहमी का शिकार वो खुद हुई, और परेशानी भी अब खुद को ही भुगतनी पड़ेगी। कल यहाँ पर ईरा और कहीं ना कहीं पर रक्षित की हालत ना सेम सी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक तरफा प्यार में फंस चुके हैं। अब यहाँ पर बेचारी ईरा जो है रक्षित के पीछे पड़ी हुई है, पर रक्षित उसे सिर्फ दोस्त मानता है। रक्षित यहाँ पर अपराजिता को पसंद करता है, लेकिन अपराजिता की अपनी मजबूरियां हैं और उसे लगता है कि ये हीरा को पसंद करता है। यानी कि सीरियल, इंडियन टेलीविजन का देखो इतिहास ना, ये कभी बदलेगा नहीं। सीरियल के मेकर्स जब तक ट्रायंगल क्रिएट ना करें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना घुसा दे बीच में, तब तक उनकी पार लगती नहीं है भैया। अब देखो, यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर बड़ा टर्न और ट्विस्ट जो आएगा वो प्री कैप में आपने देखा है। अब मैं चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, प्री कैप से भी आगे आप लोगों को ले जाता हूँ। यहाँ पर प्री कैप में आपने देखा है
कि यहाँ पर रक्षित अपराजिता जब निकलने वाले हैं ऑफिस से, तो यहाँ पर जो अपराजिता की मॉम है वो आकर बढ़िया ड्रामा क्रिएट कर देगी कि आप एक शादीशुदा लड़की के साथ रात को आधी रात को घूम रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है, किस तरीके के बॉस हैं और आप बॉस से ज्यादा कुछ लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। उस दिन हॉस्पिटल में भी मैंने आपको वार्न किया था, फिर से वार्न करियो, आखिर आप कर क्या रहे हैं। अब इस सिचुएशन में ना बेचारा रक्षित कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीरियसली उसे नहीं पता है कि रिश्ता क्या कहलाता है। उसे सच में नहीं पता है कि जो चीज उसकी हो नहीं सकती उसके पीछे वो भाग क्यों रहा है। उसे सच में नहीं पता है कि आखिरकार पूरी फैमिली को वहां पर छोड़कर अकेला वो अपराजिता के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर क्यों रहा है। अब जवाब भी दे तो क्या कहे, अब ऐसे तो कह नहीं सकता है कि मुझे जो है अपराजिता से प्यार हो गया, लेकिन मैं उसे बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। अब यहां पर अपराजिता जवाब बनने वाली है रक्षित के सभी चुप्पी का, और वो अपनी मां से कहने वाली है कि इन्हें कुछ मत कहिए, क्योंकि यहां पर हर कोई ललित की तरह नहीं होता है और यहां पर आपको इनके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे बॉस हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और प्राउडली इस बात को मैं कह सकती हूं। अब यहां पर अपराजिता जब स्टैंड लेने वाली है रक्षित के लिए, तो रक्षित के लिए ना एक तरफ से ये प्यार में जीत वाली फीलिंग होने वाली है, क्योंकि फाइनली अपराजिता ने एक दोस्त के रूप में उसे एक्सेप्ट तो किया। अब यहां पर जो है अपराजिता घर तो इस सिचुएशन में जाएगी नहीं, क्योंकि यहां पर वो लोग मनाने आए थे, लेकिन एक और आरोप लगा दिया है, तो यहां पर वो कहने वाली कि मैं अपना देख लूंगी, आप लोग जाइए अपने प्रिय दामाद जी के साथ और ललित जी को बुलाइए घर पर, जो करना कीजिए, पर मुझसे आप कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो यहां पर अपराजिता जो है वो नहीं जाने वाली है और यहां पर घर पर पार्टी जो है रक्षित के फुल ऑन एंड हो चुकी है, सब लोग बहुत खुश हैं। रक्षित के आने का वेट हो रहा है कि भैया जहां पर बर्थडे स्पेशल तुमने सेलिब्रेट किया है उसकी स्टोरी तो सुनाओगे ना। एंड रक्षित के घर की एक वाइब भी डिफरेंट है, हर कोई इंतजार करता रहता है कि बाहर से आएगा तो सारी कहानी सुनाएगा। एंड चाहे रोना हो हंसना हो, रक्षित हर कुछ अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करता है, शेयर करता है। फाइनली रक्षित जो है घर पर पहुंचेगा और अनएक्सपेक्टेड यहां पर कुछ सीन ऐसा हो सकता है जो कि अभी देखो मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा, बाकी मैं बता चुका हूं आपको पिछले वीडियोस के अंदर, बट लगभग लगभग कंफर्म ही आप लोग मानो, मेरी भविष्यवाणी है ना बस सच हो जाए यही मान लो आप लोग। बहू रानी के कदम फाइनली रक्षित के साथ घर में पड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पहली बार अपराजिता जो है वो कदम रखते हुए नजर आने वाली है रक्षित के घर पर, और यहां पर पहली बार रक्षित के घर में अपराजिता के कदम पड़ेंगे और यहां पर घर वालों को लगने वाला है कि फाइनली हमारे रक्षित की लव स्टोरी पूरी हो गई है, अपराजिता मान गई है। लेकिन रक्षित वैसे ही फिर से कवर अप करते हुए नजर आएगा कि मॉम 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी वो सिर्फ घर पर आई है कुछ टाइम के लिए, वो साथ रहेगी हमारे, पर आपको कोई भी बात उससे नहीं करनी है। यानी कि रक्षित के अलग ही दिन चल रहे हैं, उसके अलग ही विचार चल रहे हैं, उसकी इमेजिनेशन वाली दुनिया अलग ही चल रही है। वेल कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चली है आने वाले एपिसोड के अंदर। तो अब आप लोग ना मेरी इमेजिनेशन वाली दुनिया को सच कर दो, और जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहेगा जो सब्सक्राइब नहीं करेगा चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड कोई भी सवाल है शेयर कर दो, फटाफट से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर या फिर डायरेक्टली जवाब दे दूंगा। सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।